आयाज भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से कल आशुरा पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा, आपने इससे पहले पुलिस को लेटर दिया था जुलूस को रिगार्डिंग, क्या बताए? देखिए, हमारी तैयारी मुहर्रम शुरू होने से पहले से शुरू हुई थी, जिसमें हमारा अहम किरदार निभाने के लिए महानगर पालिका को हमने पत्र दिया है, जिसमें हमारे कलवा मुमरा के उपायुक्त पाटोळे साहब, उनको पत्र दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक बांधकाम विभाग के माने साहब चौरे साहब को भी पत्र दिया गया। अंजुम साहब जो इंजीनियर, उनको भी बताया गया था कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, जिसको मुहर्रम में दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोगों ने सीनियर पीआई साहब को लेकर और कारपोरेशन को लेकर घाट पर विजिट किया, जहाँ पर ताजिया सहराया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर सहराने का इंतज़ाम जो है अंजुमन मौजिज़ा अली, जो मुमरा की सबसे कदीम और पुरानी अंजुमन है, उसकी जानिब से होता है, शिया नाशरी मुस्लिम जमात के नेतृत्व में। तो वो हमने घाट का उनको विसर्जन की जहाँ पर सहराने वाली जगह है, उनका मुआयना कराया कि किस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए इंतज़ामात। तो उसमें उन्होंने, कारपोरेशन ने भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। और आज आपने तो खुद देखा कि घाट की कैसी सफाई हुई है। अभी सिर्फ हमें जो रैंप लगाना है, रैंप ताजिया सहराने के लिए, बस वो काम बाकी, वो कल इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे मुतालबा था कि मुमरा से लेके कौसा तक ट्री की ट्रिमिंग होनी चाहिए, तो जिसको कल से हमने शुरू किया था। और आज मैं खुद वहाँ मौजूद था, मौजूद रहकर ही ये ट्रिमिंग करवा के लिया हूँ, जिससे आने जाने वाली जुलूस को ख़ास तौर से अलम मुबारक और ताज़िये को कोई किसी तरह की कोई अड़चन ना हो, इसलिए हमने पूरे पेड़ को ट्रिमिंग करके लिया है। क्योंकि इसमें अलम फंसने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और इसमें हमको टोरेंट वालों ने बड़ा अच्छा सहकार्य किया, जिसके लिए आज मैंने उनको पत्र दिया था, क्योंकि हमने उनको पत्र दिया था कि मुहर्रम में कोई किसी भी तरह की लोड शेडिंग या लाइट ट्रिप नहीं होनी चाहिए, जिसमें हमारे सीनियर पीआई शिंदे साहब ने भी एक लेटर टोरेंट को दिया था और कारपोरेशन को दिया था, जिसके वजह से उन्होंने कहा कि भाई लाइट कैसे बंद करें, आप ही ने कहा लाइट बंद कर दो, नहीं करना है। हमने कहा सिर्फ हमें 1.5 घंटे के लिए लाइट बंद करें, ताकि जो मेन लाइन जहां पर झाड़ लगे हुए मेन लाइन से कनेक्टेड है, वो झाड़ को हमको ट्रिम करना है। तो उन्होंने फौरन मेरी बात पर 15 मिनट में ही उन्होंने वो लाइट बंद किया टोरेंट में, और करीब 1.5 घंटा लाइट बंद करने से हमारा काम आसान हो गया। हमने पूरे पेड़ को ट्रिमिंग करवा लिया। और इसके अलावा सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने खड्डे बुझाने का भी काम बहुत बेहतरीन ढंग से किया। यानी कुल मिलाकर शासन प्रशासन की तरफ से हमें बहुत अच्छा सहकार्य मिला। आयाज भाई क्या कहेंगे, हमेशा से आपका इसमें तैयारियों को लेकर अहम रोल रहा है, इस बार का रूट कैसा होगा? और जिस तरह से एक रूट एक रास्ता जो मुंबई शहर का बंद किया जाता है, तो व्हीकल के लिए क्या रूट दिया गया इस बार? देखिए, वाई जंक्शन से हमने डिमांड किया था कि उस तरफ की जो ट्रैफिक है, जो वाई जंक्शन से लेके रेती बंदर तक, उसे डाइवर्ट किया जाए। डाइवर्ट हो गया इंशाल्लाह ट्रैफिक। और मुंबई पुलिस के सीनियर, कहां से अभी अपनी जो बाइक ले जाएंगे या गाड़ी है, व्हीकल वो एक रूट के अंदर ही आने और जाने का सेटअप कर किया जाएगा, वन वे दिया जाएगा। वजह यह है कि ये मुमरा का दूसरा सबसे बड़ा जुलूस है। हमारे यहाँ 2 जुलूस ऐसे होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, एक ईद मिलादुन्नबी और एक आशूरे का। तो इसमें 50,000 के ऊपर पब्लिक होती है सिर्फ जुलूस में, और देखने वाली पब्लिक को जोड़ा जाएगा तो वो लाख के ऊपर चली जाती है। तो ये देखने वाले, ज़ियारत करने वाले भी उसमें शामिल रहते हैं। तो उसको देखते हुए एक तरफ तो ट्रैफिक चल ही नहीं सकती। आप भी जानते हो, आपका भी जिंदगी गुजर गई यहाँ मुमरा में देखते हुए, तो उससे आपको अंदाजा है कि ये ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। जुलूस का रूट किस तरह से रहेगा? जुलूस जो निकलेगा वो हमारा रॉयल गार्डन से निकलेगा और रशीद कंपाउंड से निकलेगा। ये 2 जुलूस एक साथ निकलेंगे, जो दोनों आकर मिलेंगे, मर्ज होंगे। रॉयल गार्डन से हमारी जुलूस उठकर बाहर आएगा,
अंजुमन जैनबिया उठाती है, उधर से बहमन से एक अंजुमन लाती है, फिर रशीद कंपाउंड से हमारे जो बलोची है वो एक जुलूस लाते हैं, वो सब मिलाकर मर्ज हो जाता है एक ही जगह पर, और वो आता है कौसा पुलिस स्टेशन तक। कौसा पुलिस स्टेशन में हमारे थाना वाले का पुराना ताजिया रखा है, वो इसमें ज्वाइंट हो जाता है। ये निकलते हुए फिर एक जुलूस हमारा चांद नगर के पास से गाजी अब्बास का, वो उसमें ज्वाइंट हो जाता है। ऐसे मिलता मिलता ये अलमास से होता हुआ तनवर नगर तक आता है। तनवर नगर में जो हमारे ईरानी बंधु है वो कब्रस्तान में उसको टर्न करते हैं, वो वहां पर ताजिया ठंडा करके, अलम ठंडा करके फिर इसमें शामिल हो जाते हैं वो। फिर ये जुलूस होता हुआ तनवर नगर से सुहाना पे आता है। सुहाना से मेजर क्राउड इसके अंदर ज्वाइंट हो जाता है, और फिर सुहाना से जो ये निकलता है तो उसके बाद अमृत नगर स्टॉप करता है। अमृत नगर में 2 अंजुमनें इसमें शामिल होती है। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ता है तो शंकर मंदिर में एक अंजुमन शामिल होती है। फिर आगे बढ़ता है तो श्री आनंद कोलीवाड़ा में अंजुमन मौजेरी ज्वाइंट हो जाती है। अब ये आगे बढ़ते हुए ताजियों को लेते लेते ये आगे बढ़ता है, मुमरा बाजार से ताजिया आ जाते हैं, कोलीवाड़ा से हमारे अंजुमन मौजेरी का ताजिया है। इसके अलावा काफी अलम यहाँ से ज्वाइंट हो जाते हैं उसके अंदर। फिर ये जीवन बाग से हमारे सुन्नत जमात के ताजिया आ जाते हैं, संजय नगर से हमारे सुन्नत जमात के ताजिया आ जाते हैं। उसके बाद मुमरा बाजार से हमारी बोरा जमात के ताजिया हैं वो आते हैं। इसके अलावा सुन्नत जमात का एक ताजिया बॉम्बे कॉलोनी से भी आता है। ये सब आकर जीवन बाग में फिर मर्ज हो जाते हैं। इसके अंदर कितने अंजुमनें शामिल होती हैं? इसमें लगभग अगर आप पकड़ेंगे तो 22 से 25 अंजुमनें। और ताजिया कितना होगी इसके अंदर? ताजिया हमारे 10 होते थे, अब बढ़ गए हैं, समझ लीजिए 11 ताजिए हैं। इस बार एक ताजिया और इसके अंदर शिया भाई लोग रहते हैं, लेकिन सुन्नत जमात। हाँ, ये जुलूस जो है इत्तेहाद का मरकज है। इसमें हमारे शिया सिर्फ नहीं होते, सुन्नत जमात के भी लोग होते हैं बेहतरीन, और ये एक जमाने से एक साथ मिलकर जुलूस होता है। जिस तरह से देखा गया है कि अक्सर जो लोग रहते हैं वो डिवाइडर पे चढ़कर काफी जो है हंगामा मस्ती करते हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, ये एहतराम वाला जुलूस है। जो डिवाइडर पे खड़े रहते हैं वो कभी कभी जियारत के लिए, उसमें कुछ लोग अगर शरारती लोग होते हैं, वरना ज़्यादातर जो डिवाइडर पे लोग होते हैं वो जियारत करने के लिए आते हैं जुलूस में, जुलूस को देखने आते हैं। तो हम ये इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो कोई शरारत कर रहे हैं। हाँ, 1-2 लोग तो हर जगह शरारती लोग, तत्व के लोग होते हैं, तो वो बस रिक्वेस्ट चाहूँगा कि वो इस तरह की हरकत ना करें। कितने बजे जुलूस निकला है? जुलूस जो है, मेजर जुलूस जो है वो बाद ज़ोहरैन निकलेगा, जोहर के बाद निकलेगा, और ये खत्म होगा 9:30 साढ़े 9 के बाद ही खत्म अभी होगा। आ जाते हैं जो जहाँ पे सहराई ताजिए को, जी, उस जगह के इंतजाम के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ का इंतजाम अंजुमन सहराने का, जो ताजिया सहराने का इंतजाम जो है वो अंजुमन मौजिज़े अली की जानिब से होता है, शिया अशनाशरी जमात के नेतृत्व में होता है। और सहराने के साथ साथ हम लोगों की तरफ से औरतों को रिटर्न जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है, जो कि जिसमें हमको सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन सिम्बॉयसिस स्कूल के पप्पू सर ने किया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वो सिर्फ औरतों के लिए हैं वो बसेस, ताकि उनको कोई अड़चन ना हो रेती बंदर से। अभी 2 बसेस हैं, दोनों 2-2 राउंड मारेगी, यानी 4 राउंड हो जाएंगे वो। और यहाँ से रेती बंदर से वो दोस्ती तक है, उसको रूट दिया है, दोस्ती से वो रिटर्न आएगी। कितनी पब्लिक शामिल होगी? 50,000 के ऊपर मैंने बताया ना। पिछली बार कितनी पब्लिक थी और ये बार कितना अनुमान है शामिल होने? 50,000 से ऊपर का है अनुमान है आपकी। पिछली बार का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, इस साल बढ़ सकता है।